नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी है संदीप जी की भेजी हुई। ये झारखंड के रहने वाले हैं और इनके साथ में 2002 में ये इनके साथ घटना घटी थी। तो क्या हुआ था संदीप जी के साथ में, चलते हैं उन्हीं की शब्दों द्वारा। दोस्तों मैं भूत प्रेत को तो ज़रूर मानता हूँ और मानता भी था, लेकिन कभी भूत प्रेत को अपनी आंखों से देखा नहीं था। मैं डरता भी था भूत प्रेत से। जब कोई डरावनी फिल्म मैं देखता था ना तो मैं बहुत ही सिहर जाता था। मुझे लगता था कि हाँ ऐसे ही भूत हुआ करते होंगे, इतने डरावने। मैं कांप जाता था, लेकिन कभी मिला नहीं था, ना कभी अपनी नज़रों से देखा था। लेकिन उस रात मेरे साथ में जो घटना घटी, मैं आज आपको वही सब कुछ आपको बता रहा हूँ। मेरी शादी में मैं एक बार ससुराल गया था जब मेरी शादी हो रही थी, और इसके बाद मैं दूसरी बार अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए ससुराल गया। बस 2 ही बार गया था। अब पत्नी को छोड़ने के बाद मैं अपना शहर अपनी नौकरी पर लौट आया था। 1 महीने का टाइम था और इसके बाद मुझे अपनी पत्नी को लेने के लिए फिर ससुराल जाना था। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था, अब मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि चलो बस कुछ ही दिन रह गया, कुछ ही दिन रह गया। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर और नेक महिला थी, मुझे बहुत ही प्यार करती थी। अगर वो ज़रूरी काम नहीं होता तो मैं शायद अपनी पत्नी को ससुराल भेजता भी नहीं। लेकिन कुछ वहाँ का विधि विधान था, कुछ पूजा पाठ था, और उस पूजा पाठ में मुझे भी सम्मिलित होना था। इसीलिए वो 1 महीना पहले चली गई थी और 1 महीने के बाद मुझे जाना था। और उसके बाद जैसे ही वो तारीख मेरे नज़दीक आती है, मैं तो बड़ा खुश हो जाता हूँ कि चलो आज रात की हम ट्रेन पकड़ेंगे और सुबह तक फिर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ेंगे। लेकिन जब स्टेशन जाता हूँ ना, तब जाके गहरा धक्का लगता है कि अरे ट्रेन तो इतनी देर चल रही है, लेट चल रही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आखिरकार मुझे ऐसा ट्रेन मिलती है जो मुझे रात को ससुराल वाले स्टेशन पर उतारती है। मैं बताया था ना कि मैं बस 2 ही बार अपने ससुराल गया था, वो भी दिन के टाइम में। रात के टाइम में अपने स्टेशन पर उतरता हूँ। मैं अपने ससुराल वाले के लिए मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, ना जाने क्या क्या चीज़ ले रखा था, अपना पिट्ठू बैग पर डाल रखा था। स्टेशन से निकलता हूँ तो रात का 10 बज चुका था। वहाँ पर ना तो कोई साधन, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। भाई अब मैं अपने ससुराल कैसे पहुँचूँगा, कैसे मैं जाऊँगा, यहाँ तो कोई साधन ही नहीं दिख रहा है। मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं आखिरकार प्लेटफॉर्म से नीचे उतरता हूँ और फिर जहाँ पर बस स्टैंड था, जहाँ पर कोई सवारी मिलने की मुझे अनुमान था, वहाँ पर पूरा चक्कर काट लेता हूँ। लेकिन कोई भी मुझे साधन अब दिखाई नहीं देता है। वहाँ छोटी मोटी दुकानें थी, सब की सब बंद पड़ी थी, क्योंकि वो गांव का स्टेशन था। और वहाँ तो जैसे अंधेरा होने लगता था, 8-9 बजने लगता था, सब लोग अपने दुकान बंद करके अपने अपने गांव लौट जाते थे। अब वैसे ही साधन का हाल था। ट्रेन लेट नहीं होती तो ये रात मुझे देखने को नहीं मिलती। लेकिन मैं अब आ चुका था, अब तो मैं रात को उतर चुका था और बुरी तरह से फंस भी गया था। मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या मैं रात स्टेशन पर बिताऊं या फिर मुझे पैदल चलना चाहिए। वहाँ से 3 किलोमीटर मुझे अब वो मेरा ससुराल था। मैं हिम्मत करता हूँ, अरे जब इतनी दूर से आ गया तो ये 3 किलोमीटर का सफ़र क्या है, आराम से नौजवान हूँ और पैदल ही चल करके पार कर लूँगा। मैं उस टाइम भूत प्रेत का बातें दिमाग से निकाल चुका था। बस मेरे आगे मेरे औरत का, मेरी वाइफ का चेहरा चमक रहा था। मैं उसको देखना चाहता था, जोश में था। और आखिरकार अपने फैसला करता हूँ कि नहीं, मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पर, मैं चल लूँगा पैदल ही। और ऐसा ही चलने के लिए तैयार हो जाता हूँ और चल भी देता हूँ। स्टेशन छोड़ करके मैं उस सड़क पर आ जाता हूँ जो सड़क मुझे अपने ससुराल तक पहुँचाने के लिए बनी हुई थी, और उसी पर चलने लगता हूँ। आसमान में चाँद भी चमक रहा था, ऐसा भी नहीं था कि काली रात थी। वहाँ से लगभग 50 मीटर के आसपास में आगे निकल लेता हूँ।
एक छोटी सी पुलिया थी, उस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसके बाल, सर के बाल सफ़ेद, दाढ़ी भी सफ़ेद और सफ़ेद ही कपड़ा पहन रखा था। मैं उसको देखता हूँ और वो मुझे इशारे से बुलाता है। मैं उसके पास पहुँच जाता हूँ और तब कहता है, इस वक्त कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं बताता हूँ अपनी कहानी को कि मेरा ससुराल इस जगह पर है। अब मैं ट्रेन से लेट उतरा हूँ और इसलिए कोई साधन नहीं मिला, तो बाबा जी मैं तो पैदल ही जा रहा हूँ। बाबा जी कहते हैं कि देखो बेटा, ये रास्ता सही नहीं है रात के लिए, आगे भूतों का बसेरा है। तुम यहाँ से पैदल चले जाओगे लेकिन आगे जाके बेटा फंस जाओगे। मुझे लगने लगा कि बाबा जी मुझे भरमा रहे हैं। अरे भूत प्रेत कहाँ हैं? अभी होते तो मुझे ज़रूर दिखाई देते। अब मैं तो अपना जोश में था। मैं अपनी पत्नी को चेहरा देखना चाहता था। उसे मिले हुए 1 महीना हो चुका था। मैं बाबा की बातों में फंसता नहीं हूँ। कहता हूँ हंसते हुए, बाबा जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो इस वक्त में? आपको तो अपने घर पर होना चाहिए। तब बाबा जी मेरी बात को अनसुनी कर देते हैं। कहते हैं बेटा रुक जा, आगे मत जा, आगे मत जा। खतरा खतरा बिल्कुल आगे, बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, तुम मेरी बात को मान ले। लेकिन मैं उनकी बात को परवाह नहीं करता हूँ। मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि बाबा जी आप तो बैठे रहो। लेकिन तभी याद आ जाता है, अरे बाबा जी को कुछ मिठाई दे देना चाहिए। मैं रुक जाता हूँ। मेरे बैग में ससुराल वालों के लिए मिठाई था और कुछ और चीज़ें था, लेकिन मैं थोड़ा सा मिठाई निकाल करके बाबा को दे देता हूँ कि बाबा जी आप भूखे होंगे, आप ये मिठाई खा लो, बहुत शहर की महंगी मिठाई है, आपको अच्छा लगेगा। और इसके बाद मिठाई हाथ में दे करके मैं रुकता नहीं हूँ और चल देता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। मैं बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा ही आदर स्वभाव करता था। मैं चल देता हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पुलिया तो वही थी, लेकिन बाबा जी उस पुलिया पर बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे थे। शायद अपने घर की तरफ चलेंगे होंगे। मुझे क्या करना है, मैं अपने रास्ते पर चलने लगता हूँ। लेकिन 500 मीटर और चलता हूँ ना, तब खतरा मेरे सामने खड़ा दिखाई देता है। एक इतना लंबा इंसान जो मैं सोच भी नहीं सकता था। उसकी लंबाई मेरे हिसाब से 10 फीट के ऊपर ही हो सकती है। सफ़ेद कपड़ा वो भी पहने हुए, ढीला ढाला, जैसे खेतों में लठ गाड़ करके और कपड़ा पहना दिया जाता है, वैसे ही लग रहा था। लेकिन सर उसका बहुत ही भारी था, बड़ा सा सर था और सबसे डरावनी उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। वो तो मेरा रास्ता रोक के खड़ा था। जैसे मैं उसको देखता हूँ तो एक पल तो लगा ये मेरे आंखों का भरम है, इतना लंबा इंसान कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन मेरे आंखों का भरम नहीं था, वो सचमुच जैसा दिख रहा था वैसा ही था। दोनों हाथ फैलाए हुए, रास्ता रोके हुए, जैसे लग रहा है कि अब मुझे वो छोड़ेगा नहीं। जैसे मैं उसको देखता हूँ, पहचानता हूँ, अब कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये भला क्या है। अब मुझे करना क्या चाहिए? क्या मुझे पीछे भागना चाहिए स्टेशन की ओर, या फिर उसको बाईपास करके निकल जाना चाहिए? मैं कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ। तभी एक आवाज़ मेरे पीछे सुनाई देती है, हट जा रास्ते से, हट जा, ये मेरा बालक है, ये मेरा बच्चा है, तो साइड में हट जा, इसको जाने दे, मैं इसके साथ में हूँ। जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ ना, तो वही बाबा जी मेरे पीछे खड़े हुए थे। और उस तो मैं कह सकता हूँ इंसान तो था ही नहीं, वो तो कोई बड़ा ही शक्तिशाली प्रेत था। वो मुझे पकड़ने वाला था, मुझे मारने वाला था। लेकिन उस वक्त वही बाबा जी जिनको मैंने मिठाई दिया था उस पुलिया पर बैठे हुए थे, वो मेरे पीछे कब आ गए थे मुझे पता ही नहीं चलता है। जब उनकी आवाज़ सुनता हूँ, उनकी आवाज़ में दम था। वो ललकार रहे थे वो शैतान प्रेत को, ये मेरा बच्चा है, तो इसके सामने से हट जा, इसको जाने दे, मैं इसके साथ में हूँ, तो इसको हाथ नहीं लगा सकता है। लेकिन वो शैतान प्रेत हटता नहीं है, जैसा डटा हुआ था अभी भी डटा हुआ दिखाई देता है। और बाबा जी भी पीछे पीछे हटने वाले नहीं थे, वो बार बार ललकार रहे थे, देख इसको रास्ता दे दे, देख इसको रास्ता दे दे। आखिरकार ना जाने क्या होता है कि वो लंबा आदमी अंधेरे के साइड में एक बगीचा था और उसके अंदर चला जाता है। बाबा जी कहते हैं चल भी, यहाँ क्यों खड़ा है? मैं तुझे मना किया था ना कि आगे खतरा मौजूद है, लेकिन आजकल के नौजवान मानते कहाँ हैं। अब चल, अब रुका हुआ क्यों है? मैं बाबा जी को देखता हूँ, बाबा जी कब मेरे पीछे आ गए मैं तो देख ही नहीं पाया। आखिरकार बाबा जी मुझे धकेलते हैं कि चल अब खड़ा क्यों है,
चल आगे निकल, आगे निकल, नहीं तो कभी भी आ सकता है। तब मैं डर जाता हूँ, मैं आगे की तरफ बढ़ने लगता हूँ, और जितना मैं तेज़ चलता हूँ बाबा जी भी उतने तेज़ चलते हैं। मैं देख करके आश्चर्य में पड़ गया था कि बाबा जी तो बूढ़े हैं, मेरे बराबरी कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे तेज़ चल सकते हैं। लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो मैंने कुछ देखा सामने में वो चीज़ क्या था। लेकिन बाबा जी मुझे बार बार आवाज़ लगा रहे थे, और तेज़ चल, और तेज़ चल। और आखिरकार वो 3 किलोमीटर का सफ़र कब हमने तय कर लिया मुझे पता ही नहीं था। आखिरकार हम ससुराल के गांव में पहुंच चुके थे, और तब बाबा जी कहते हैं अब डट भी ले, रुक भी जा। और तब मैं रुकता हूँ, कहते हैं वो मिठाई मुझे थोड़ा और दे देगा क्या। वो मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगी है, देख मैंने तुझे खतरे से बचा दिया। लेकिन नौजवान, कोई तुम्हें रोकता है ना, कोई टोकता है तो उसकी बात को महत्व दिया करो। मुझे लग गया कि खतरा आगे है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। वो एक शैतानी आत्मा, एक प्रेत था, वो तुझे मार डालता। अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आता तो शायद तुम अपने ससुराल तक पहुंच नहीं सकते थे। और तब मुझे एहसास होता है कि बाबा जी सही कर रहे थे, उन्होंने मेरे साथ में अच्छा ही काम किया है। मैं मिठाई देता हूँ और तब वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं नौजवान अब चला जा, लेकिन ये गलती कभी दोहराना मत, ऐसा गलती कभी मत करना। मैं बाबा जी से बोलता हूँ कि बाबा जी बिल्कुल ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा, और मैं आगे अपने ससुराल की तरफ चलने लगता हूँ। लेकिन अचानक मुड़ के देखता हूँ कि बाबा जी अभी खड़े हैं कि गए। पूरा रास्ता साफ था, आसमान में चांद निकला हुआ था, और बाबा जी का अता पता नहीं था। इतना जल्दी इंसान कोई कैसे चला जा सकता है। मैं चारों तरफ निगाह डालता हूँ, लेकिन बाबा जी का अता पता नहीं था। और तब मेरे रोम रोम खड़े हो गए थे। मैं दौड़ता हुआ अपने ससुराल के दरवाजे पर जाता हूँ और दरवाज़ा पीटता हूँ। मेरी सास आके दरवाज़ा खोलती है, चिल्लाती है कौन है। और जब मैं आवाज़ देता हूँ कि मैं हूँ, और तब दरवाज़ा खुल जाता है। अरे दामाद जी, इतनी रात को आपने कुछ बताया भी नहीं, कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं। और तब मैं कहता हूँ चिट्ठी पत्री क्या देना है, जब आपने बोला था 1 महीने के बाद में आने का तो मैं आ गया। मेरी पत्नी जाग चुकी थी, घर के सदस्य सारे जाग चुके थे, सब आपस में बातचीत कर रहे थे। और तब मेरे ससुर कहते हैं अरे बेटा तुम स्टेशन पर रुक जाते, ये रास्ता खतरनाक था, अब चलो तुम आ गए सही सलामत, हमें बड़ी खुशी है, कोई परेशानी तो नहीं हुई। और तब मैं कहता हूँ ये साथ मेरे साथ में घटना हुई, अगर वो बूढ़े बाबा नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पर आ भी नहीं सकता था। बूढ़े बाबा ने मेरी मदद किया था। और जब मैं पूरी कहानी बता देता हूँ और तब परिवार के लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और सबसे डरी हुई तो मेरी पत्नी लगती है, वो मुझे कहती है कि देखो ऐसा गलती कभी मत दोहराना। सही तो कह रहे थे बूढ़े बाबा, तुम नौजवान लोग उनकी बात, बूढ़े को कोई बात सुनता कहाँ है, तुम्हें स्टेशन पर रुक जाना चाहिए था। अरे आधी रात हो गई थी तो थोड़ी सी और रात इंतज़ार कर लेते, ऐसा खतरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं थी। और तब मुझे समझ में भी आ गया था कि हाँ बाबा ने तो सही बात किया था, हमने उनकी बात का अनदेखी किया था, और आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, संदीप जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, तो आप मुझे ज़रूर अपना अनुभव भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, मेरे मेल आईडी पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।